समझ में आ सके कि हमको घर अपना कैसे बनवाना है। अपने घर को बनवाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि ईशान कोण में शौचालय नहीं बनाना चाहिए। भवन में कुछ 4-5 चीज़ें बहुत बेसिक हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कि ईशान कोण और पूर्वी क्षेत्र में सेप्टिक टैंक, शौचालय और जीना, सीढ़ियाँ ये बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। इसी तरह से शौचालय हमेशा नैऋत्य कोण में बनाना चाहिए, पश्चिम में बनाना चाहिए। और पश्चिम का हिस्सा फर्श का लोलैंड मतलब ढाल पश्चिम की ओर नहीं जाना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं। द्वार कैसे स्थापित करें, अपना मेन गेट कैसे स्थापित करें, कितने भाग को नाप कर किस जगह पर गेट अपना स्थापित करें। इन सारी चीज़ों को बड़ा ध्यान में रखकर अगर कोई वास्तु का प्रयोग करता है तो उनके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अच्छा महाराज जी, हमने सुना है कि यहाँ पे जो घर हैं, जैसे लड़ाइयाँ आजकल बहुत होती हैं आपस में, ये परिवार में लड़ाइयाँ जो होती है उसका कारण बताएंगे क्या है? हमने अपनी पुस्तक में एक विषय जरूर डाला है कि बिना वास्तु के संतुलन के घर में सुख शांति संभव नहीं है। यह जरूर मैंने इस पर बल दिया है। तो इसलिए वास्तु का संतुलन घर पर बहुत जरूरी होता है और इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल हमारे पास हैं जो कि वास्तु का संशोधन करने के बाद आज सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, हमने अभी एक न्यूज़ में देखा था, जो चंद्रमा की बात किया जाए तो बताएंगे उनके बारे में, चंद्र के बारे में जो? हाँ जी बताइए। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जातो चक्षो सूर्यो अजायत करके हमारे वेद मंत्रों में आता है। तो चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा की मजबूती यदि हमारे कुंडली में बनी हुई, इसी तरह से वास्तु में भी चंद्रमा का स्थान है। और उस स्थान को अगर हम संतुलन में रखते हैं तो घर में रहने वाले बच्चों की वृद्धि होती रहती है जीवन में। पीढ़ियां राज करती है। अगर वास्तु के अनुसार मकान बना हुआ है तो उसकी कई पीढ़ियां राज करती हैं और बढ़िया अच्छे अधिकारी बनते हैं बच्चे। उस घर के बच्चे बहुत अच्छे। और मैंने देखा है जो बच्चे चिड़चिड़ापन और क्राइम की ओर दिमाग लगा देते हैं, तो उन वास्तु को भी हमने अध्ययन किया है। और उसके वास्तु पर भी जो है दोष पाया है, तब ये कारण आता है। तो इसलिए और वास्तु का संतुलन बहुत ज़रूरी है व्यक्ति के जीवन में घर पर। महाराज जी, जैसे हमने अभी सुना है कि जैसे यहाँ की दुनिया जो है, अभी सुना है कि मतलब जो चंद्रमा ऊपर जो अपना जो वहाँ पे जो बाइल हुआ है तो वहाँ के बारे में, जैसे यहाँ पे दुनिया है जैसे वहाँ भी दुनिया बनने के लिए कुछ बहुत लोग सोच रहे हैं कि वहाँ भी हो जाए, वहाँ यहाँ के लोग वहाँ भी जाएँ ऊपर। जो बताएंगे वहाँ के बारे में? हाँ, ये विज्ञान का विषय है। और विज्ञान में सब कुछ संभव है। इसमें हमारे अध्यात्म में सब कुछ संभव करके पहले दिखा दिया है। बिल्कुल। और विज्ञान आज संभव करने जा रहा है। जितना विज्ञान अध्यात्म को अध्ययन करेगा, विज्ञान अध्यात्म को जितना अध्ययन करेगा उतना ही वो विकास करेगा। अच्छा महाराज जी, हमने अगर सुना है कि जैसे 2024 की बात किया जाए, 2024 में राम मंदिर के बारे में बताएंगे आप कुछ महाराज जी? प्रभु श्री राम इस एंटायर अर्थ पूरी धरती के महाराजा हैं और उनका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर दिखेगा, पूरी दुनिया पर दिखेगा। भगवान श्री राम की आराधना जो भी कर रहे हैं, जो भी करेंगे, वो बिल्कुल निष्कंटक होकर मार्ग को अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। प्रभु के शरण में जाइए, भगवान श्री राम के शरण में जाइए और बिल्कुल बालाजी सरकार भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करने से पहले यदि प्रभु श्री राम जी को ध्यान करते हैं तो हनुमान जी अपनी कृपा अवश्य बनाए रखते हैं।
तो महाराज जी जैसे अगर हमने सुना है कि अगर लोग कहते हैं कि राम मंदिर जो मतलब बन जाएगा 2024, तो आपकी उम्मीद क्या लग रही है ना, मतलब 2024 में बन जाएगा या क्या लग रहा है आपको? नहीं नहीं, अब वो उसमें कोई जी, शंका थोड़ी है, वो तो बन ही रहा है। जी जी और वो बन रहा है, बन जाएगा। जी जी वो सब निर्माण विभाग का अपना वो है, जी जी जो कंपनी उसका कॉन्ट्रैक्टर है, जी जी उसका विषय है, वो सब बनाएंगे। जी 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 और बना के, और अभी जनवरी का जो डेट दी गई है, जी जी जनवरी में हम लोगों को भी जाना है जी, श्री जी। राम जी के दर्शन के लिए। जी जी और हम लोग जाते रहते हैं, वहाँ रुकते हैं, बैठते उठते हैं। तो ये शुरू से ही इस आंदोलन में कहीं न कहीं हम लोगों की हिस्सेदारी रही है। जी जी। तो ये तो बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। अच्छा महाराज जी, ये दादा कौन है आपके साथ में जो आए हैं, ये बताएंगे इनके बारे में कुछ? आप बताएंगे कुछ अंकल जी? बताओ जो आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं भैया पारा चौकी से। तो आप डेली आते हैं क्या? डेली है। तो जिससे अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के बारे में आप कुछ बताएंगे, मंदिर के बारे में? हाँ, बोलिए। मंदिर के बारे में क्या बताइए? जी चलिए कोई बात नहीं। हाँ महाराज जी, हम ये कह रहे थे आपसे, जैसे अगर हमने भी राम मंदिर के बारे में सुना है 2024 मतलब जो है मंदिर तो आपकी मतलब उद्घाटन हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, अच्छा अच्छा अच्छा। हो जाएगा। हाँ महाराज जी, यहाँ पे आसपास दुकान चाय के बताएंगे महाराज जी? हाँ, नितिन गुप्ता के यहाँ हम लोग जो है कभी दोपहर में जब पूजा वूजा करते करते या अध्ययन करते करते जी जी कुछ ज़रूरत हुई, यहाँ कुछ मेहमान आ गए, जी जी तो उन लोगों को अपना कुछ जलपान वगैरह, चाय वगैरह पीने का मन जी, होता जी। है। तो अच्छे से साफ़ सुथरा ढंग से चाय बना के हम लोगों जी, को जी। भेज देता है। जी जी पुलिस चौकी के गेट पे है तो फ़ोन कर देते हैं, जी जी। चाय वगैरह आ जाती है। तो ठीक है महाराज जी, जो है नितिन गुप्ता मेहंदीपुर वाला ही चैनल ना भूलिए भैया जी, हमारी वीडियो देखिएगा और आगे तक थोड़ा बढ़ाइएगा भैया जी। और जो है हमारा कहने मतलब ये है, ये जो हम वीडियो आपको जो भेज रहे हैं, जो यूट्यूब पर डालने जा रहे हैं भैया जी, हमारी वीडियो देखिएगा और समझिएगा, और जहाँ तक हो इसको आगे लाइक मारिएगा। और हमारी वीडियो भैया जी आपको नमस्कार।